दोस्तों मिसेस मूवी का रियल टाइम रिव्यू देना था। मेरी वाइफ ने अभी भी मूवी देखी है और ये मुंह फुला के बैठी है। इसके मूड स्विंग्स हो गए, मुझसे लड़के बैठी है, जबकि किचन में हर रोज खाना मैं पकाता हूँ और आज भी आलू के पराठे मैं ही बना रहा हूँ। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है मूवी बनाने वालों से, कृपया एक डिस्क्लेमर दिया करें कि हर लड़की इस मूवी से रिलेट ना करे। सभी मर्द एक जैसे नहीं होते, सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। एग्जैक्टली और एक डिस्क्लेमर और देना चाहिए ऐसी मूवीज बनाने से पहले कि सभी घरों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, सबके घर का माहौल एक जैसा नहीं होता, और जो मूवी में दिखाया जा रहा है वो भी ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश में हर जगह फैला हुआ हो, हर जगह हर दूसरे घर में ये चीज़ होती हो। ये डिस्क्लेमर भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास बहुत सारी ऐसी रील्स निकल कर आ गई हैं जिसमें इस मूवी का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के अंदर कि जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, उनके रिलेशनशिप्स में भी एक तरीके का ऐसा जहर घुल गया है कि वो अब मुंह फुला के बैठ गए कि अब तो मैं और ज़्यादा काम नहीं करूँगी, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि तुम हमेशा से मेरे साथ ऐसा करते आए हो, जबकि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अब मेरी एक सवाल का जवाब देना, जो लोग बोल रहे थे कि एनिमल मूवी टॉक्सिक है, मुझे बताना कि एनिमल मूवी देखकर कितने मर्द ऐसे थे जो उस एनिमल मूवी में जो मेन कैरेक्टर था रणबीर, उसकी तरह बन गए, उसकी तरह पर्सनैलिटी ग्रैब कर ली, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट बन गए, सेल्फ रिलायंट बन गए। अब जो उसमें चीटिंग वाला सीन था उसको तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन बाकी जो सीन थे, जिस तरीके से एक मैस्कुलिन पर्सनैलिटी दिखाई गई थी कि सबसे पहले भरोसा उसका खुद पे है, इसलिए दूसरे लोग भी उस पर भरोसा करते हैं, उसको लीड करना आता है, उसे डिसीजन मेकिंग आती है, वो इमोशंस में बह नहीं जाता, इस तरह की पर्सनैलिटी कितने लोगों ने ग्रैब कर ली मुझे बताना। और जितने लोग साथ में ये कहते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिन, मैं तुम लोगों को एक बार साफ साफ हाईलाइट करके बता दूं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिन जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। या तो एक आदमी मैस्कुलिन होगा या तो एक आदमी टॉक्सिक होगा, ये एक टोटली इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। आ गई बात समझ में? लेकिन दिक्कत पता है क्या है, गंवारपना इतना भरा है लोगों में, उन्हें लगता है कि हम इंग्लिश बोलना सीख गए इसलिए हम लिटरेट हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए। मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं, केवल दूसरी कोई भाषा सीख लेने से, दूसरे देश की भाषा सीख लेने से किसी को भी पढ़ा लिखा घोषित किया नहीं जा सकता। क्या कभी यूएसए वाले बोलते हैं कि हम तो इंग्लिश बोलते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं? क्यों क्यों नहीं बोलते भाई? उनकी मदर टंग है वो, उनकी लैंग्वेज है, उनके बात करने का जरिया है, वो सिर्फ एक भाषा है। क्या कभी तुमने सुना कि यूएसए में कोई बंदा हिंदी बोलना सीख गया तो खुद को वो पढ़ा लिखा बोलने लगे कि मुझे तो हिंदी बोलनी आती है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ? पहले इनको मैस्कुलिनिटी से दिक्कत थी तो इन्होंने उसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का नाम दे दिया, फिर इनको दिक्कत हुई पेट्रियार्की से तो फिर इन्होंने उसको टॉक्सिक पेट्रियार्की का नाम दे दिया। उसी तरीके से कुछ लोगों को फेमिनिज्म से दिक्कत हुई तो इन्होंने उसका नाम दे दिया टॉक्सिक फेमिनिज्म, कुछ लोगों को फेमिनिस्ट से दिक्कत हुई तो इन्होंने उसका नाम दे दिया टॉक्सिक फेमिनिस्ट। ये सब चीज़ें भटकाने का जरिया है, किसी वर्ड के आगे टॉक्सिक लगा दो और उसको रियल मीनिंग से दूर कर दो। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब देना, पेट्रियार्की सही है या टॉक्सिक पेट्रियार्की सही है? दोनों में से समाज में क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? तुम बोलोगे पेट्रियार्की सही है, टॉक्सिक पेट्रियार्की नहीं होनी चाहिए, तो फिर पेट्रियार्की को क्यों अपोज करते हो कि पेट्रियार्की पेट्रियार्की पेट्रियार्की? फिर बोलो कि हाँ पेट्रियार्की होना सही है, टॉक्सिक पेट्रियार्की नहीं होनी चाहिए, फिर पेट्रियार्की का ऑपोजिशन क्यों? मुझे दूसरे सवाल का जवाब देना, मैस्कुलिनिटी सही है या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सही है? तो फिर जब मैं मैस्कुलिनिटी प्रमोट कर रहा हूँ तो फिर उसको क्यों टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का नाम दे रहे हो? गंवारपना पता है कहाँ पे आता है? गंवारपना यहाँ पे आता है जब तुम टॉक्सिक होने में और मैस्कुलिन होने में फ़र्क ही नहीं समझ पाते, तुमको पता ही नहीं होता कि टॉक्सिक होना क्या होता है और मैस्कुलिन होना क्या होता है, इसलिए तुम दोनों को मिक्स कर देते हो, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक पेट्रियार्की। अब कुछ लोग यहाँ पर आके बोलेंगे कि नहीं दोनों ही गलत हैं, तो फिर पेट्रियार्की को डिवाइड क्यों किया, टॉक्सिक पेट्रियार्की को डिवाइड क्यों किया, मैस्कुलिनिटी और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को भाई इतने सारे वर्ड्स क्यों बना रहे हो? फिर है बुद्धि है अंदर कि नहीं है? खत्म हो गई बिल्कुल। हर किसी वर्ड के आगे टॉक्सिक लगा देने से ना उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाती। टॉक्सिक मैस्कुलिन होने का मतलब सिंपल सा ऐसा ही है, अगर मैं किसी एक आदमी को बोलना चाहता हूँ कि ये आदमी टॉक्सिक है तो मैं क्या बोलूँगा? सिंपली ये टॉक्सिक मैन है, टॉक्सिक मैन, टॉक्सिक मैस्कुलिन नहीं बोलूँगा। तो फिर टॉक्सिक मैस्कुलिन आया किधर से? टॉक्सिक पर्सनैलिटी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, कोई एक इकलौता बंदा टॉक्सिक हो सकता है, पूरी मर्द साथ टॉक्सिक नहीं हो सकती। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, मैस्कुलिनिटी एग्जिस्ट करती है और फेमिनिनिटी एग्जिस्ट करती है। ये उसी तरीके का हो गया कि अगर एक औरत टॉक्सिक है तो उसको मैं टॉक्सिक फीमेल बोलने की बजाय टॉक्सिक फेमिनिन बोल रहा हूँ। है कोई सेंस बन रहा है? टॉक्सिक फेमिनिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, सेंस बना रहा है? मैं समझ ही नहीं पाता हूँ भाई, कहाँ जाता है इनका कॉमन सेंस यार। दूसरी चीज़, कई सारे लोगों का ये भी आ रहा था कि ये पेट्रियार्की ने ऐसा बनाया है कि औरतों को किचन में ही रखा जाए और घर से बाहर ना निकलने दिया जाए और घर के ही काम करवाए जाए। एक बात बताओ, ये जो रूल है ना, ये पेट्रियार्की ने सेट नहीं किया है। मुझे एक ऐसा घर बता दो जहाँ पे बाप अपनी बेटी को सिखाता हो कि बेटा तू खाना बनाना सीख, वरना ससुराल में क्या करेगी। ज़्यादातर तुम्हें माएँ ऐसा बोलती दिखेंगी, माँ अपनी बेटियों को बोल रही होती है कि तू बेटा खाना बनाना सीख, ससुराल में क्या करेगी। और ज़्यादातर मर्द, ज़्यादातर बाप का जो फिगर है ना, वो अपने बेटों को ये चीज़ सिखा रहा होता है कि कमा साले कमा,
वरना बीवी को घर पे लेके आएगा तो उसका खर्चा कैसे उठाएगा। तो पेट्रियार्की के ऊपर कैसे दोष डाल रहे हो भाई, सारे मर्दों के ऊपर ये चीज़ कैसे डाली जा रही है। जिस सोसाइटी ने औरतों को दबाया है ना, उस सोसाइटी ने मर्दों को भी उतना ही दबाया है। मैं भी सिंगर बनना चाहता था, मुझे नहीं बनने मिला, इस सोसाइटी ने दबाया, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। फिर मैं भी सवाल उठाने लग जाऊं, मैं भी अपोज करने लग जाऊं। जिस तरह औरतों के लिए रेस्ट्रिक्शंस है ना कि आधी रात में बाहर नहीं जाना, देर रात में नहीं जाना, मर्दों को भी नहीं निकलने दिया जाता। आंखें खोलो, पट्टी खोलो, कौन सी आज़ादी है मर्दों को भाई। मुझे तो आज तक मेरे पेरेंट्स ने नहीं निकलने दिया। 9 बजे के बाद मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मेरे पेरेंट्स कॉल कर करके परेशान कर देते हैं, कहाँ है, और ज़्यादा लेट हो गया तो मेरे पापा ढूंढने निकल पड़ते हैं, मेरी मम्मी के साथ, अकेले नहीं, दोनों के दोनों ढूंढने निकल पड़ते हैं कि कहाँ चला गया। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, मेरे घर में सिस्टर्स भी हैं जो जॉब करती हैं, काम करती है। उनको आधी रात में कभी किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ जाए ना, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे पूरे ख़ानदान में ऐसा नहीं हुआ कि उसको रोक दिया गया हो कि नहीं जाएगी तू अकेले, या फिर कोई भाई साथ में गया हो। अकेले जाती हैं, अकेले आती हैं। डिपेंड करता है कि आप जा किस लिए रहे हो। अगर आप आवारागर्दी करने, पार्टी करने, ये करने, वो करने, फालतू की चीज़ें करने जा रहे हो, तो सीधी सी बात है, लड़कियों के लिए भी उतनी ही रेस्ट्रिक्शंस हैं और लड़कों के लिए भी उतने ही रेस्ट्रिक्शंस हैं। और दूसरी चीज़, आप लोग कहते हो ना पेट्रियार्की ने ये चीज़ सेट की है कि औरतों को किचन में रखा जाए, घर का काम संभालेगी। मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये पेट्रियार्की ने सेट नहीं की है, ये मर्दों ने सेट नहीं किया है, ये सोसाइटी ने सेट किया है। ये सोसाइटी ने रोल्स दिए हैं कि औरत घर का काम संभालेगी और मर्द बाहर जाकर कमाएगा। जितना प्रेशर औरतों के ऊपर इस सोसाइटी ने डाला है ना, ये कर, वो कर, ये मत कर, वो मत कर, उतना ही प्रेशर मर्दों के ऊपर भी इस सोसाइटी ने डाला है। तो सारा का सारा ब्लेम केवल मर्दों के ऊपर क्यों? जिन मर्दों के ऊपर छोटी सी उम्र में कंधों पे बोझ डाल दिया जाता है फैमिली को संभालने का, घर में पिता नहीं है कमाने वाला, कमाओ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं, लेकिन हम अगर एक रेशियो देखें ना, तो ज़्यादातर मर्दों के ऊपर इस चीज़ का बोझ होता है कि उसे फैमिली भी चलानी है। पहले अपने लिए कमाएगा, अपने माँ बाप के लिए कमाएगा, फिर बीवी आएगी तो बीवी के लिए भी कमाएगा, फिर बच्चों की स्कूल की फीसेस भी भरेगा, सब कुछ करेगा, टैक्स पे करेगा, इतनी सारी 50 तरीके की जिम्मेदारियाँ उठाएगा। लेकिन किसी भी आज तक एक मर्द के मुँह से ये सवाल नहीं निकला कि मैं ऐसा क्यों करूँ, क्या मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, क्या मैं अगर मर्द हूँ तो क्या मैं यही करता रहूँ। ये एजेंडा फैलाना बंद कर दो प्लीज़। मैन वर्सेस वुमेन मत करो। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता आया हूँ कि मैन और वुमेन एक टीममेट्स हैं। शिव और शक्ति, पता होगा, मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अर्धनारीश्वरा के बारे में आप लोगों को पता होगा, अर्धनारीश्वरा क्यों कहा जाता है। ये एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा हिंदू रिलीजन में कि शिव और शक्ति दोनों मिलकर ही कंप्लीट करते हैं। दोनों मिलते हैं ना तब कंप्लीशन होता है, दोनों आपस में कंपीट नहीं करते। इस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक मर्द को एक औरत का टीममेट होना चाहिए और एक औरत को एक मर्द का टीममेट होना चाहिए। लेकिन ये मैन वर्सेस वुमेन कर करके पूरा बैलेंस ही खत्म कर दिया है। मैंने अभी तक इतनी सारी रील्स देखी हैं जिसमें फेमिनिज्म के नाम पे लोग पता क्या प्रमोट कर रहे हैं कि ये मर्द जाति एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम कितना खुश रहते। अच्छा, एक तरफ आप एग्जाम्पल लेते हो रामायण का ट्रू लव स्टोरी, एक तरफ आप एग्जाम्पल लेते हो महाशिवरात्रि का ट्रू लव स्टोरी, दूसरी तरफ हिपोक्रेसी इतनी है कि दूसरे जेंडर का एग्जिस्ट ना करना ही सबसे बड़ी खुशी है। क्या हिपोक्रेसी है भाई? अगर ना हो ना तो दोनों जेंडर में से एक जेंडर को हटा के देख लो, सृष्टि खत्म हो जाएगी पूरी। अर्धनारीश्वरा उसी चीज़ का एग्जाम्पल है सबसे बड़ा कि कैसे एक आदमी को एक औरत का और एक औरत को एक आदमी का सपोर्ट बनकर एक दूसरे का साथ देकर आगे चलना चाहिए, तभी ये सृष्टि बनी रह सकती है। एक तरीके से ऐसा दिखाया जाता है कि ये मर्द जाति एग्जिस्ट ही ना करती होती तो पता नहीं कितने ज़्यादा खुश होते। इनके एग्जिस्ट करने से ही सब चीज़ें हैं, इनके एग्जिस्ट करने से ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी है। मैंने एक भी रील ऐसी नहीं देखी कि जिसमें एक मर्द ऐसा प्रमोट कर रहा हो कि ये औरत जाति एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कितना खुश होते। अगर हो तो प्लीज़ मुझे शेयर कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं उन मर्दों के भी उतना ही खिलाफ हूँ जो ऐसा बोलते कि औरत एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, और उन औरतों के भी उतना ही खिलाफ हूँ जो ये बोलती कि मर्द एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एक तरफ हम अपने हिंदू रिलीजन में एग्जाम्पल्स लेते हैं इनका, महाशिवरात्रि का और रामायण का, कि ट्रू लव स्टोरी, एक दूसरे का सपोर्ट कैसे करना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम एग्जिस्ट क्यों करते हो, ये मर्द जाति एग्जिस्ट क्यों करती है। हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है ये? मुझे कोई पर्सनल हेट नहीं है मूवी से, बननी चाहिए, लेकिन उन मर्दों के ऊपर भी मूवी बननी चाहिए जिनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो इस सोसाइटी के प्रेशर से अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पास्ट में भी मर्दों के ऊपर भी उतनी ही रेस्ट्रिक्शंस थे जितनी औरतों के ऊपर थे, और अभी भी उतने ही रेस्ट्रिक्शंस हैं जितने औरतों के ऊपर हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने रिलीजन से थोड़ा सा जुड़ोगे, थोड़ा सा अपने रिलीजन को पढ़ोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि औरत और मर्द एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए बने हैं, ना कि एक दूसरे को अपोज करने के लिए। और मैं कितनी सारी वीडियोज़ में ये चीज़ बोलता जा रहा हूँ कि प्लीज़ जेंडर वॉर मत फैलाओ, मत फैलाओ, मत फैलाओ। मेरी जो वीडियोस लंबे समय से देखते आ रहे होगे ना, उनको भी ये चीज़ पता होगी। मैंने अभी जो योगराज जी के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि कैसे मैं सिंगर बनना चाहता था लेकिन मुझे भी सपोर्ट नहीं मिला। तो उसी टिपिकल इंडियन फैमिली से नहीं मिला ना, जो टिपिकल इंडियन फैमिली लड़कियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डालती है कि तू ये नहीं कर सकती, तू ये कर। उन्हीं टिपिकल इंडियन फैमिली से भी मुझे रेस्ट्रिक्शंस मिली ना। तो
लेकिन ये विक्टिम कार्ड तो प्ले करते नहीं देखा मैंने मर्दों को कभी भी। तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करके ना अपने रोल से भागने की कोशिश मत करो। रोल्स को डिवाइड करके घर को घर बनाया जाता है, गृहस्थी बनाई जाती है, ना कि कम्पीट करके कि मैं नहीं करूँगी ये कर या मैं नहीं करूँगा तू वो कर। ऐसे नहीं होता भाई। अभी मैं एक पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया टीचर भी है और पार्शली हाउसवाइफ भी है। उन दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने अपने अपनी ड्यूटीज़ को डिवाइड कर रखा है। वो पॉडकास्ट खासकर फेमिनिस्ट जितनी भी है ना, देखना, खास कर देखना। और हाँ, तुम लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, टॉक्सिक फेमिनिज्म, टॉक्सिक फेमिनिस्ट, स्यूडो फेमिनिस्ट, रियल फेमिनिस्ट, फेक फेमिनिस्ट, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। ये उसी तरीके का हो गया कि किसी मैं मिसोजिनिस्ट को बोल रहा हूँ, वो रियल मिसोजिनिस्ट है और ये फेक मिसोजिनिस्ट है। मतलब दोनों का सेम ही है। फेमिनिस्ट ज़्यादातर तुम लोगों को मर्दों को हेट करता हुआ ही दिखेगी। तो क्या मतलब हुआ उसका? चाहे वो रियल हो या फेक हो, एट दी एंड वो कर तो हेट ही रही है ना दूसरे जेंडर को। या तो एक लड़की फेमिनिन हो सकती है या एक लड़की फेमिनिस्ट हो सकती है। अभी मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ पहले भी एक बार लाइव में बोली थी, शायद तुम लोगों को याद होगा, नहीं होगा, मुझे याद है बहुत अच्छे से, कि अगर यही चीज़ चलती रही ना तो एक टाइम आएगा कि मर्द अपनी तरफ से मैस्कुलिनिटी को छोड़कर मैस्कुलिनिज्म को प्रमोट करना चालू कर देंगे। वो मैस्कुलिन होने की बजाय मैस्कुलिनिस्ट होना चालू हो जाएंगे। और वही चीज़ अब आ रही है धीरे धीरे। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ आने नहीं देना। मैं अभी अपने सभी मर्द भाइयों से ये चीज़ बोलता जा रहा हूँ कि प्लीज़ बी मैस्कुलिन, डोंट बी अ मैस्कुलिनिस्ट प्लीज़। जो स्टीरियोटाइप्स लड़कियों के लिए बने हैं ना, वही स्टीरियोटाइप्स लड़के भी फेस करते हैं। उसी तरीके के मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की से अगर लड़का मार खा रहा होगा रोड के ऊपर, तो कितने मर्द हैं जो उस लड़की को पकड़ के रोक सके कि अबे रुक, हाथ मत उठा, तू मुंह से बात कर। लेकिन अगर एक लड़का लड़की को मार रहा होगा पब्लिकली, तो उसको कितने लोग होंगे जो कचर कचर के मारेंगे साले को। तुम ज़रा सा ये चीज़ एग्जाम्पल अपने खुद इमेजिन करके देख लो। और ये इमेजिन करने वाली बात नहीं, ये रियलिटी है। ये स्टीरियोटाइप से लड़के भी जूझते हैं कि अगर एक लड़की से मार खाए तो कभी ये कैसा मर्द है यार, तू लड़की से मार खाता है। और एक लड़की पे हाथ उठा दे तो अबे तू साले नामर्द है, तू लड़की पे हाथ उठाता है। तो करे क्या? दोनों तरफ से तो पिस ही रहा है ना, तो दोनों तरफ में वो जवाब नहीं दे पा रहा, तो करे क्या? ये स्टीरियोटाइप्स मर्दों के ऊपर भी बने हैं। इसीलिए ना सिक्के का केवल एक पहलू मत दिखाया करो, सिक्कों के दोनों पहलू दिखाया करो। सोसाइटी ने केवल औरतों को नहीं दबाया है, सोसाइटी ने मर्दों को भी उतना ही दबाया है। आज़ादी के नाम पे मर्दों को भी वो चीज़ करने कभी भी नहीं मिली जो वो करना चाहते थे, जो वो करना चाहते हैं। आज की डेट में कितने ऐसे लड़के हैं बताओ, जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जो वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो मुझे उसमें जाने दो। और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो उसको इस चीज़ को फॉलो करते हैं और उसको जाने देते हैं कि चल ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह पर रहने दे, तुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तू वो चीज़ कर। तो केवल सिक्के का एक पहलू दिखाकर ना विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दो, प्लीज़ बंद कर दो। ये जेंडर वॉर मत फैलाओ। तो बस भाई, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो या ना पसंद आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूंगा अपने कंटेंट को, शेयर कर देना। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम मेरी रायपुर वाली जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दो, क्योंकि एक तो मेरा गोल भी है जल्दी से जल्दी 50,000 हिट करने का। दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी रायपुर की जर्नी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है कि तुम सुनकर बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसीलिए फटाफट सब्सक्राइब करो और 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो, क्योंकि थोड़ा ब्रोकोड तो भाई मुझे भी ज़रूरत है ना यार, तुम्हारे सब्सक्राइब करने की, कर देना। तो इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तुम भाई इतनी सारी चीज़ें मिस कर रहे हो ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। जाओ फटाफट फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा। हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।